दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन एडिबल ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज के मार्केट आउटलुक पे। तो जैसे आप जानते हैं हम डिस्कस करते हैं डेली ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, CIF रेट्स क्या हैं, स्पॉट प्राइसेस, कंज्यूमर पैक की प्राइसेस उनके बेसिस पे क्या आ रहे हैं, इंपोर्ट कॉस्ट क्या है, PHS CIF रेट्स के बेसिस पे, मार्केट रिपोर्ट्स एंड मस्टर्ड का बारे में आज एक स्पेशल रिपोर्ट रहेगी कि मस्टर्ड के कि क्या रहेगा आउटलुक, उसको डिस्कस करते हैं। ग्लोबल प्राइस मूवमेंट के अंदर KLC तो आज बंद है, लेकिन जो कल शाम को बंद हुई है वो 3869 नियर अबाउट 50 पॉइंट माइनस पे बंद हुई है और शिकागो नियर अबाउट 40-50 पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो जैसे चल ही रहा है, सीबॉट हमारा प्लस ही लेके चल रहा है और थोड़ा सा KLC पे मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे इंडिया में माल काफ़ी है, चाइना में ज़्यादा है, तो डिमांड इधर से कम जा रही है, तो वही प्रेशर हमको वहाँ पे नज़र आ रहा है। जो वहाँ पे उसमें फ्यूचर में तो काम हो रहे हैं, लेकिन फिजिकल में मार्केट में रेट्स में काम नहीं हो रहे, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रेशर नज़र आया। अब बात करेंगे इंडिया के अंदर CIF रेट्स की। आज मार्केट्स तो बंद है, लेकिन जो कल शाम को रेट्स थोड़े से डाउन हुए थे, KLC 50 माइनस आने के बाद तो 895 से 885 आ गए थे, CPO 925 से 915, सोया सोया में 1035 और 1020 बोला गया, लेकिन इनमें कोई रेट्स में काम नहीं हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस की। आज इंडिया के अंदर क्या है, तो जो कल हमने प्राइसेस बताए थे उससे 50 से 1 रुपये के करीब मार्केट्स डाउन है। तो जैसे कि आप नोट करेंगे, मस्टर्ड के अंदर 111 रुपये कोट करा जा रहा है, लेकिन बायर 110-50 में भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही मार्केट थोड़ा सा डाउन होता है तो एकदम ही बायर बाजार से गायब हो जाता है। तो वही पोजीशन सोयाबीन की है, सोयाबीन भी 50 पैसे घटा के बोला जा रहा है 93 में। RBD का रेट सेम है, लेकिन कोई बायर आए तो 20-30 पैसे कम पे मिल सकता है। सन ऑयल 93 है, कॉटन ऑयल भी 1-1.5 रुपये किलो गिरा हुआ है, राइस ब्रान 94, 191 और मस्टर्ड के अंदर सीड के अंदर भी 75 रुपीज़ कम कोटिंग करी जा रही है। इसको 5925 में भी मिल सकता है। और वहाँ पे जो गंगानगर के अंदर 5875 की भी कोडिंग आ रही है, वहाँ पे 75 रुपये और कम है। अब बात करते हैं हम इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। हमारी इंपोर्ट कॉस्ट पाम ऑयल की 915 से 85.5 आ रहा है, जबकि यहाँ पे इंडिया में 84.5 आ रही है। और सोयाबीन 95.2, यहाँ 93 बिक रहा है। तो नियर अबाउट सब जगह डिस्पैरिटी पे काम हो रहे हैं। जो पीछे से कोटिंग आ रही है उससे भी नीचे इंडिया में बिक रहा है, तो ये एक कंसर्न है। तो पीछे यहाँ से बाइंग नहीं जाएगी, क्योंकि इंडिया में अवेलेबिलिटी स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है। अब बात करते हैं हमारे कंज्यूमर पैक्स के रेट्स क्या आ रहे हैं। तो जो RBD का आज 84.5 है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि 20-30 पैसे कम भी मिल सकता है। और ये 93 सोयाबीन और 11 उस हिसाब से हमारा 15 किलो टीन का GST पेड रेट 1529 तो RBD का आता है। सोया रिफाइंड 1663 आता है और मस्टर्ड KG का टीन 1920 आता है। ये दिल्ली, UP, हरियाणा के रेट होते हैं। इसमें हमने 50 रुपये टीन का फ्रेट लिया हुआ है और डिपो और ऑनवर्ड फ्रेट 30 रुपीज़ टीन का लिया हुआ है। अगर आप ट्रॉली से उठाते हैं तो ये आप बचा सकते हैं। और दूसरी सिचुएशन जो है हमारा, इसमें लीटर टीन का रेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाउचेस का रेट 98, 114 आ रहा है मस्टर्ड का। बॉटल के अंदर रेट 102 और 118 आ रहा है। तो ये हमारे कंज्यूमर पैक्स के रेट्स हैं। अब हम मार्केट फर्दर आउटलुक की बात करते हैं। तो ब्राज़ील के अंदर एक एल नीनो की न्यूज़ आई है अभी, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप का सीज़न जो होता है वो फरवरी से नई क्रॉप आती है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में सोइंग होती है। तो वो थोड़ा सा एक मैटर बना हुआ है कि लास्ट नवंबर दिसंबर में एल नीनो का प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ बारिश कम हो सकती है जब वहाँ पे बारिश की रिक्वायरमेंट है। तो ये अभी नई न्यूज़ आई है। वी हैव टू असेस और वी हैव टू सी कि क्या इसका इम्पैक्ट रहता है या नहीं रहता है, क्योंकि ब्राज़ील एक बड़ा प्रोड्यूसिंग सोया सेंटर है और उस पर डिपेंड करता है। तो USD वाले इसको कैसे रिपोर्ट को देखते हैं और आगे क्या इसको ऊपर है, इसको हमें नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। मस्टर्ड मार्केट के अंदर टू मच वॉलेटाइल है। जैसे आपने देखा कि एकदम ही बाज़ार में 2-2.5 रुपये किलो बढ़ गए थे, अब 1-1.5 रुपये किलो बाज़ार फिर कम हो गया है, क्योंकि बाज़ार के अंदर पीछे से सीड की अवेलेबिलिटी केवल किसान के पास में है। तो किसान अगर माल नहीं छोड़ता है तो बाज़ार के अंदर माल की अवेलेबिलिटी नहीं है। जो ट्रेडर्स के पास और मिलर्स के पास थे उन्होंने अधिकतर अपने माल ख़त्म कर लिए हैं, और क्योंकि स्टॉक्स की पोजीशन देखते हुए, और ये इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि नीचे रेट्स में भी बाज़ार के अंदर जो ब्रांडेड ब्रांड्स को छोड़ के अदर ब्रांड्स की सेल नहीं हो रही है। जो माल बिके हुए हैं वो भी उठने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं।
वेदर रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस करते हैं और एक मस्टर्ड के बारे में भी डिस्कस करते हैं। ये मस्टर्ड की मैंने आज की मोरेना की पैरिटी बनाई थी 57,500, वहाँ पे कल रेट था 41% का। उस हिसाब से अगर 40% रेट आता है तो 56097 आता है। प्रोसेस कॉस्ट रोड के 57947, रिकवरी हमारी 34.5% से 3840। केक की रिकवरी 65 से। हाँ, केक का बारे में बताना चाहूँगा कि केक की वहाँ पे रेट चल रहा है 28,700 चल रहा है मोरेना के अंदर। केक के अंदर पीछे दिनों में 1 से 1.5 रुपये किलो बढ़ा है। जो ये 27,500 चल रहा था वो 28,700-800 पहुँच गया। तो उस हिसाब से ये रिकवरी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ी हुई है। और हमारा जो लॉसेस है वो -912 आ रहा है। अगर हम आज के दिन वहाँ पे सीड खरीद के प्रोसेस करते हैं तो भी प्लांट्स के अंदर प्रोसेसिंग नहीं है। अगर ये -912 का हिसाब से हमको 3 रुपये किलो ऑयल का रेट बढ़ाना पड़ेगा, जो कि 112 है। और आज तो रेट 111 ही रहा है। ये मैंने कल का रेट लिया हुआ है 112 रुपये, आज का रेट 111 है। तो उस हिसाब से लॉसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये अभी एक जो मैं आपको बता रहा था कि मस्टर्ड में एक कंसर्न बना हुआ है, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा वेदर के बारे में। एक हमारा जो मैटर चल रहा है, वेदर रिपोर्ट इंडिया की आ रही है कि बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है। पिछले 100 साल के अंदर अगस्त में इतना बारिश कम नहीं हुई है जितनी इस साल की है। तो उसके बारे में भी एक थोड़ा सा मैंने एक रिपोर्ट बनाई थी, तो दैट आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू। तो ये हमारी वेदर रिपोर्ट्स है। इसके अंदर हम व्हाट वी विल डिस्कस कि जो हमारा मंथ के अंदर 1 अगस्त से 18 अगस्त तक जो पोजीशन है कि कहाँ पे बारिश हुई है कहाँ नहीं हुई है। तो यहाँ पे लार्ज डेफिशिएंसी है 60% से 99% तक। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सब एरिया में बहुत कम बारिश हुई है। और डेफिशिएंसी 60 से 20% तक इन एरिया में, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सब एरिया में जो लाल रंग के एरिया हैं यहाँ पे बारिश काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। बाकी ये नॉर्मल है, जो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह बारिश हुई है। बिहार में काफ़ी अच्छी लार्ज एक्सेस बारिश हुई है। तो ये एक हमारा एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है कि बारिश कम हो रही है और इसी एरिया में हमारी क्रॉप होती है। तो उसका आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी सब जगह चर्चा है कि अगस्त के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश की ख़राब है। तो हमारी सोयाबीन क्रॉप का क्या रहेगा, कॉटन क्रॉप का क्या रहेगा। तो इसको ये तो हमने बात करी है 1/8 से 18/8। अब हम बात करते हैं इसको 1/6 से 18/8। तो हमारे को राजस्थान में बारिश एक्सेस हुई है हमारी। एक अगर हम पूरे 2-2.5 महीने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अंदर हमारी नॉर्मल रेन है। हरियाणा, पंजाब हमारी नॉर्मल रेन है। खाली हमारी जो डेफिशिएंसी आती है वो खाली उत्तर प्रदेश में आती है, जहाँ पर भी हमारी कोई भी ऑयल सीड क्रॉप का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खाली मस्टर्ड होती है। वो भी अभी सोइंग का टाइम नहीं है हमारा। सोया और ग्राउंडनट हमारा जो मेन क्रॉप का टाइम रहता है ऑयल का, वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान एरिया के अंदर ही होती है। तो वहाँ हमें इम्पैक्ट नहीं दिख रहा अगर हम पीछे 2.5 महीने की बात करें। इसके बाद अगर हम बात करें कल केवल डेली की 18/8 की, तो 18/8 में हमने देखा कि ये हमारी एक्सेस रेन है 20 से 40%। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर कल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। तो जो हमें एक डर बना हुआ था, एमपी और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी हमारी सोयाबीन की क्रॉप होती है कि हमारी क्रॉप का क्या होगा, तो वो हमारा हमें कल रेन मिल गई है। और मैंने इसके बाद और बनाया है इसके बाद कि हमारे आगे 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 में कहाँ रेन रहेगी। तो इसके अंदर अगर हम ये जो लाइट ब्लू देख रहे हैं तो फेयरली वाइड स्प्रेड मैनी प्लेसेस, तो जितना भी ये वाला है सब जगह रेंस रहने वाली है। ये 20, 19, 20, 21, 22, 23, इसके अंदर हम मेनली बात करें तो अगर हम मध्य प्रदेश की वेस्ट मध्य प्रदेश और ईस्ट मध्य प्रदेश में, तो हमको काफ़ी ज़्यादा फेयरली वाइड स्प्रेड रेन मिलेगी। और जहाँ पे ये वाइड स्प्रेड मोस्ट प्लेसेस का मतलब इसके अंदर होता है 100% प्लेसेस के ऊपर मिलेगी। तो वो भी हमें कई जगह जैसे बिहार के अंदर या सब हिमालयन के अंदर और कुछ प्लेसेस के अंदर कोंकण एंड गोवा में सब जगह पूरी बारिश दिख रही है। तो मैं इस चार्ट से आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो ड्राई है नो रेन का केवल एक इलाका आ रहा है, वेस्ट राजस्थान छोड़ के पूरे नेक्स्ट वीक में हर जगह बारिश होगी और हमको बारिश का मौसम मिलेगा। और हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि सोयाबीन और कॉटन की क्रॉप का क्या होगा, क्योंकि पीछे हमारे जून से लेकर जून और जुलाई में अच्छी बारिश मिली है। अगस्त में थोड़े दिन नहीं थी, लेकिन वो हमें बीच में थोड़ा एक गैप की रिक्वायरमेंट भी है। तो जो सॉइल के अंदर उतना मॉइस्चर रहता है और वो हमारे पास राजस्थान के अंदर काफ़ी बेल्टों पे अवेलेबिलिटी भी है, नहर का भी साधन है जहाँ पे हम
अगर पानी बारिश नहीं होती तो हम उससे अपनी कमी को पूरा कर लेते हैं। तो अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो आज हमारा मेन टॉपिक है कि सरसों फिर हुई 6000 पार, क्या सरसों बेचने में समझदारी है। तो सरसों बेचने की बात जहाँ तक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जैसे 93 हमारा सोयाबीन का प्राइस चल रहा है, मस्टर्ड का 111-12 रुपये रेट चल रहा है, तो नियर अबाउट 20 रुपये किलो का डिफरेंस बना हुआ है। ये डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त थोड़ा सा हमारे यहाँ क्रशिंग कम हो रही है। क्रशिंग कम होने की वजह से केक के अंदर डिमांड बनी हुई है, इसलिए केक के प्राइसेस जो 25,000 24,500 थे, कभी वो आज के दिन 27,500 28,500 तक पहुँच गए हैं। नियर अबाउट 4-4 रुपये किलो बढ़ गए हैं, इसलिए थोड़ा सीड का रेट बढ़ा हुआ है। लेकिन ये रेट हमारे को अगर थोड़ी सी बारिश हो जाती है, ग्रीन चारा अवेलेबल हो जाता है, तो भी केक के रेट गिरते हैं। और थोड़ी सी भी चाइना अगर और जो जहाँ पे हमारी कॉटन डीओसी बाहर जा रही है तो मस्टर्ड डीओसी बाहर जा रही है, अगर इनकी डिमांड कम हुई तो रेट गिर सकते हैं। और अक्टूबर से हमारी अपनी सोयाबीन की क्रॉप की भी अपनी इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी, काफ़ी प्लांट्स चल जाएंगे, तो हमारी सोया डीओसी भी कई जगह पे रिप्लेस करेगी उसको। तो हमारे पास खाली 1-1.5 महीना है जहाँ पे कि हमें मस्टर्ड को अपना निकालना है। मस्टर्ड की क्रॉप का जो लास्ट जुलाई के अंदर हमारा स्टॉक्स आ रहा था वो 66 लाख का आ रहा था। अगर हम 7-8 लाख टन क्रश भी कर लें तो 50-60 लाख, नियर अबाउट 50% क्रॉप हमारे पास अभी भी बाकी है, जबकि महीने केवल 4-5 महीने हैं। हमारी मेन जो डिमांड रहती है वो अक्टूबर 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर तक रहती है। अगर आपके पास दिवाली हमारी 14 नवंबर की पड़ रही है तो हम कह सकते हैं पूरे अक्टूबर तक रहेगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पहाड़ों के रास्ते भी बंद हो जाते हैं, ऊपर भी माल जाना बंद हो जाता है। सर्दियों के अंदर मस्टर्ड की वैसे भी डिमांड कम हो जाती है, तो 2-2.5 महीने के अंदर इतनी बड़ी क्रॉप का निकलना मुश्किल है। तो अगर नेफेड ने जिस हिसाब से बात चल रही है, सब स्टॉक्स वगैरह ले लिए हैं, लैब रिपोर्ट हो गई हैं, अगर नेफेड ने अपना माल रिलीज़ करना शुरू कर दिया, हमारी जो अपना इन्फ्लेशन रेट है वो भी 7.44% आया है, तो उस वजह से गवर्नमेंट भी एक एक्शन ले सकती है और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए नेफेड के अंदर वो डिस्काउंट रेट पे भी शुरू कर सकती है। तो उस टाइम पे हमारे को पास ये माल निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो अपने ट्रेडर और मिलर भाइयों से मैं यही कहूँगा कि अपना 6,000 रुपये के अंदर अपना कम से कम 50% तो माल को अपना कंज्यूम करें, और अगर थोड़ा बहुत तेज़ी मंदी करनी है तो वो हम थोड़ा सा माल दिवाली के लिए लेके चले जाएं। लेकिन इन रेटों पे अगर ये जिस हिसाब से पीछे से ऑयल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, और मलेशिया इंडोनेशिया में मैं वही बताऊंगा कि प्रोडक्शन का टाइम है पूरा अगस्त सितंबर अक्टूबर में, बहुत प्रेशर रहेगा, तो माल की इंडिया में कहीं भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। और जहाँ इतना ज़्यादा गैप रहेगा तो जो मस्टर्ड की एक्चुअल कंजम्पशन है 20-20 रुपये किलो पे अपने वो कम हो जाती है। फिर दूसरे ब्रांड्स बिकने लग जाते हैं, जो मिक्सिंग वाले ब्रांड बिकने शुरू हो जाते हैं, तो उसके अंदर हमको मस्टर्ड के अंदर एक सेटबैक आ सकता है अगर नेफेड ने सेल शुरू कर दी। तो अपने माल को थोड़ा सा 6,000 दोबारा से हमको रेट्स मिले हैं जो बीच में 250-300 रुपये गिर गए हैं, तो हमें थोड़ा माल निकालने में ही इसमें समझदारी है। और ये टोटल माल की मूवमेंट जो है और डिमांड सप्लाई के ऊपर चलेगी, KLC के ऊपर चलेगी। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने विवेक से काम करें, अपने समझदारी से काम करें, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरे को समझ में आता है, वो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो है औरों को शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं परसों मंडे को नई वीडियो के साथ। थैंक यू।